हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टॉकहोम कन्वेंशन। दरअसल इसका पूरा फॉर्म जो है या फिर इसका पूरा नाम जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज भी से कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरअसल ये स्टॉकहोम कन्वेंशन डील किसके बारे में करता है, पीओपीज कहते किसे हैं और इस कन्वेंशन के चंद इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, जैसे कि पीओपीज अभी हमने कहा, तो ये हैं क्या। देखिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स समटाइम्स नोन एज फॉरएवर केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फोटोलिटिक प्रोसेसेस। तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह में करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह में करते हैं। पॉलीथीन जो हम बनाते हैं, प्लास्टिक कवर्स वगैरह, उसमें भी इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो सॉइल का हिस्सा नहीं बनते, सालों साल हो जाते हैं लेकिन वो प्लास्टिक उसी तरीके से होता है। तो इस तरीके के केमिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत लंबे तौर पर होते हैं और वो एनवायरनमेंट को बहुत ही एडवर्सली हार्म करते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो उसी तरीके के पीओपीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उन्हें एलिमिनेट और रिड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। आई होप कि आपको पीओपी का मतलब समझ में आया होगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है वो ज्यादा देर तक, ऐसे केमिकल्स हैं जो ज्यादा टाइम तक, यानी कि कई सेंचुरीज खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो जो है एनवायरनमेंट में इसी तरीके से होते हैं, एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करके वो डिग्रेड नहीं होते, वो सॉइल का हिस्सा या फिर एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं बनते। तो इस तरीके से वो बहुत ही एडवर्स और हार्मफुल होते हैं। दे आर टॉक्सिक केमिकल्स दैट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए जो है इन पीओपीज को बहुत ही हार्मफुल माना जाता है क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। इंसान अगर उन्हें इनहेल करे, इंसान ही नहीं प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के लिए भी ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड्स में अलग अलग इस तरीके के पीओपीज का इस्तेमाल किया जाता है। आल्ड्रिन, क्लोरोडेन, डीडीटी एक्सेट्रा, ये अलग अलग चंद ऐसे केमिकल्स हैं, पीओपीज हैं जो कि पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंडस्ट्रीज में भी ऐसे कई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, जो कि इजीली जो है एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते। स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैसे कि अभी मैंने कहा, कि इन पीओपीज से डील करता है, उन्हें एलिमिनेट और रिड्यूस करने की कोशिश करता है। इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 17 मई 2004। 2001 में इसे अडॉप्ट किया गया था और 2004 से जो है इसे फोर्स में लाया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम हार्मफुल पीओपीज सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी जैसे कि मैंने कहा कि पीओपीज जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम फ्रेम तक एनवायरनमेंट में होते हैं, डिग्रेड नहीं होते, एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बनते, तो इसीलिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। The convention aims to reduce or eliminate the use of POPs through the active measures of member states. तो as of now 181 मेंबर्स जो है वो पार्टीज हैं इस कन्वेंशन के। तो वो मेंबर स्टेट्स को जो है ताकीद देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, कहता है कि किस तरीके से आप इन पीओपी के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर पीओपी के यूज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ के लिए जो है बहुत ही हार्मफुल है। एज ऑफ May 2070 देयर आर 181 पार्टीज टू स्टॉकहोम कन्वेंशन हु हैव रैटिफाइड इट। इंडिया भी जो है इंडिया ने भी इसे रैटिफाई किया हुआ है। May 2002 इंडिया साइंड द ग्लोबल ट्रीटी whereas it brought it in force in January 2006। इंडिया में भी जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर जो है साइन किया गया है। यहाँ पर भी जो है हमने रेटिफाई किया हुआ है। वो तमाम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में है वो यहाँ पर भी अप्लाई किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, भाई इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स फॉर द पीओपीज का। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज़रूरी हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कंट्रोल्ड इस्तेमाल करें इन पीओपीज का उन पेस्टिसाइड्स में या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान्स फॉर अनइंटेंशनली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स। अनइंटेंशनली प्रोड्यूस, कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं, कुछ नए केमिकल्स बनते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उससे किस तरीके से डील किया जाएगा। टू डेवलप इन्वेंटरीज ऑफ केमिकल स्टॉक पाइल्स, कि हम एक लेक्चर मेंटेन करें, एक अकाउंट की तरह मेंटेन करें कि कितने केमिकल स्टॉक पाइल्स हैं जो इस तरीके के पीओपीज हैं हमारे पास। टू रिव्यू एंड अपडेट द नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान। तो नेशनली इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या है, यानी कि जितने भी मेंबर्स रेटिफाई किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो आपने नेशनली कौन सा प्लान बनाया हुआ है, नेशनल लेवल पर कौन से लॉस वगैरह पास किए
गए हैं ताकि आप पीओपीज को कंट्रोल कर सकें। टू इंक्लूड द न्यू केमिकल्स इन द रिपोर्टिंग, जहां कहीं पर भी इस तरीके के नए नए पीओपी के केमिकल्स के बारे में हमें पता चलता है उसे लिस्ट में जो है इंक्लूड किया जाता है। टू इंक्लूड द न्यू केमिकल्स इन प्रोग्राम फॉर द इफेक्टिवनेस एवेल्युएशन, तो उन्हें इफेक्टिवली एवेल्युएट भी किया जाता है। नए नए जो केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, पीओपीज जो होते हैं, उन्हें लिस्ट में लाना और पूरी दुनिया भर में अलग अलग मेंबर कंट्रीज जो हैं उनमें किस तरीके से इन पर कंट्रोल हो रहा है या फिर किस तरीके से उनका प्रोग्रेस हो रहा है, इस सभी चीज़ों के बारे में जो है एवेल्युएशन होता है इस स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी से। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।